हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 को, जो कि क्लास आया हमारा 8वीं के लिए। तो विषय हमारा है विज्ञान का और ये डेट आया है 27 जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी दिख ही रहा होगा क्लास 8 है 27 जनवरी। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जो कि ये हिंदी मतलब कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वर्कशीट आया है। ठीक है, तो इसी को हम करेंगे जो कि आया है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट और पढ़ते हैं इसको ध्यान से, ध्यानपूर्वक इसको करेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो इन सब को फिल करने के बाद आपको चलिए अब ले चलते हैं अपने वर्कशीट पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है जंतुओं में जनन। ठीक है, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा और मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आज हम मानव में जो मादा होती है, औरतें होती है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मादा जनन तंत्र में शामिल है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि मादा इस प्रकार के। तो फर्स्ट है कि एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, अंडवाहिनी या बिंडवाहिनी, और फिर गर्भाशय। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये है, जो इस तरह का ये जो आ रहा है, तो ये होता है अंडवाहिनी। ठीक है, ये जो है ये होता है अंडाशय, ये होता है गर्भाशय। ठीक है, इन सब में तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब करते हैं आगे कुछ वर्कशीट्स। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मादा जनन अंगों के कार्य। अंडाशय यह मादा युग्म उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? मादा युग्म मतलब कि उत्पन्न मतलब कि लाता है। ठीक है, जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु में शुक्राणु की सतह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। तो अब देखेंगे इसको कि अंडवाहिनी, इसे बिंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु या को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। यह यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। तो गर्भाशय यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक विकास होता है। तो जहाँ जो होता है गर्भाशय में ही तो विकास होता है, मतलब कि बच्चा बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का दिया गया है, मानव अंडाणु का एक चित्र दिया गया है। तो जो इसका बीच का पार्ट होता है तो उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा धीरे धीरे। तो आगे देखते हैं आगे क्या है हमें करना है। तो बस इतना ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। तो स्वयं को जांचिए। तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? नामांकित चित्र बनाना है हमें। तो चलिए बनाते हैं नामांकित चित्र, मतलब कि जिसमें नाम लिखे हुए हो वही हमें चित्र बनाना है। तो आपको सिंपल जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, एक ही चित्र दिया गया है, तो उसी को हम करेंगे। तो ये वाला चित्र आपको बना लेना है प्रश्न नंबर 1 पर। किस पे करना है? प्रश्न नंबर 1 पर ये वाला चित्र आपको ध्यानपूर्वक बना लेना है, सेम टू सेम। इनके नाम भी, ठीक है, ये गर्भाशय, फिर अंडाशय, फिर अंडवाहिनी। ठीक है, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब देखते हैं आगे कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 हमारे यहाँ पे बनता है कि मानव मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो उनके कुछ नाम इस प्रकार के हैं, देख लेंगे यहाँ से। तो आपको अगर इस तरह से बनाना आता है तो इस तरह से बना लेंगे, वरना फिर इस तरह से लेंगे, एक दो अंडाशय, फिर अंगवाहिनी या डिम्ब वाहिनी, फिर गर्भाशय। अगर आपको इतना कुछ अगर लिखना नहीं है तो सिर्फ आप लिखेंगे अंडाशय, ठीक है, फिर अंडवाहिनी, फिर लिखेंगे गर्भाशय। बस ये 3 चीज़ होती है जो कि मादा जनन तंत्र के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि मादा युग्म को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। तो उसे क्या कहते हैं, ये कहाँ निर्मित होता है। तो यहाँ से आएगा इसका उत्तर। तो अगर आप अंडाशय से शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर कहते तक है, ये उसका हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, तो वो कहाँ उत्पन्न होता है। वो अंडाशय में उत्पन्न होता है, तो इसे कहते हैं अंडाशय कहते हैं, सॉरी अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये वाला।
तो इसे आप ध्यान से और अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 कि शिशु का विकास मानव मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। तो वो गर्भाशय में होता है। अगर आप गर्भाशय लिखने नहीं आता है तो आप सिंपली, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चले। ठीक है, ये होता है हमारा गर्भाशय में ये बच्चे का विकास होता है, मतलब कि शिशु का विकास होता है। तो आपको बस ये गर्भाशय लिखना है प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, तो मैं इतने अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब, लाइक, पहले आप सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब। तो अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस सही गलत का निशान लगाना है कि अंडाणु एकल कोशिका है। तो हमने ये पढ़ा था कि अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। ठीक है, तो ये एकल कोशिका है। ठीक है, तो इधर पे जो नहीं आया वही नहीं आता, तो ये सही हो जाता, मगर ये गलत है। ठीक है, मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु वाहिनी में जाता है। तो ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो ये सत्य यानी कि सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप गलत का निशान या फिर लिख देंगे सत्य लिख देंगे, या फिर लिखेंगे इस पे लिखना आपको असत्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इस तरफ का ये इस तरह से एक जो पेज आया बना हुआ, तो ये किस काम के लिए आया, और इस पे लिखा हुआ है आंसर नंबर 1। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर देना है, मतलब कि इसमें हमें एक चित्र बनाना है। चित्र जो ऊपर में दिया गया था ना, इस तरह का, फिर इस तरह का, ठीक है, दिया गया था, तो वही हमें इसमें एक चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, सो इसी के लिए ये वाला स्थान खाली करके दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय।